अभी जो आप देख रहे हैं मुझे, मैं ये छत में हूँ अपनी। छत में देखिए कितनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है। अगर आप भी किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो इस प्रकार से अगर उसमें फूल सब्जियां वगैरह नहीं हो रही हैं, जैसे देखिए मेरे टेरेस गार्डन में कितने अच्छे फूल और सब्जियां हो रही हैं। सब्जियां तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए पहले फूल देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं। अगर आपके गार्डन में अगर फूल वाले पौधे लगे हुए हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप जैसे केमिकल खाद का यूज करते हैं, कई कई लोग घर में ही जो खाद बनाते हैं किचन वेस्ट से, उसका यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो फूल और सब्जियां वगैरह लगी रहती हैं, उसमें अच्छी फ्रूटिंग नहीं ले पाते हैं या अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं जो अपने फूल वाले पौधे होते हैं। आज मैं आपको घर में एक बहुत सस्ती खाद बताऊंगा जो आप घर पे ही यूज करते हैं, और उसको आप जो घर पे यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं। उसके बाद उसकी मैं एक खाद बनाना सिखाऊंगा आपको, जो किचन वेस्ट होता है उसकी बहुत इजी खाद है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो किचन वेस्ट होता है, गीला कचरा होता है, जैसे छिलके होते हैं सब्जियों के या फलों के छिलके होते हैं, हम उनको क्या करते हैं कचरे में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत प्रकार की केमिकल गैसें निकलती हैं जो हमारे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, और हमें भी नुकसान होता है उनसे। जैसे एक मीथेन गैस है, बहुत प्रभावशाली गैस है हमारे पर्यावरण के लिए, बहुत खतरनाक गैस है। मतलब हमें भी नुकसान पहुंचता है उससे। और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है हमारे जो गीला कचरा होता है। तो अगर हम इसको यूज करेंगे अपने गार्डन में, ये जो फल वाले पौधे लगाए हैं, फूल वाले पौधे लगाए हैं उनमें, तो जो गैस जो उत्सर्जित होती है वो होने से बच जाएगी। हमारे जो एटमोस्फियर है वो शुद्ध रहेगा, उससे साफ रहेगा। तो हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी प्लांट लगाकर। हम प्लांट लगाते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिले, घर पे भी लगाते हैं हम इंडोर प्लांट, कि हमें जो घर पे ऑक्सीजन मिले और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस है वो इससे बचे हम उससे। तो जो गीला कचरा होता है उससे बहुत गैसें निकलती हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं उसमें। तो आज मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगा जिससे आप किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं वो जल्दी बन जाए और आपको ज्यादा उससे दिक्कत ना हो। क्योंकि किचन वेस्ट से कई लोग खाद बनाते हैं तो उनमें क्या होता है, उसमें बहुत स्मेल आती है, बहुत मतलब ऐसी स्मेल आती है बहुत ज्यादा, और क्योंकि वो गैस उत्सर्जित करती है किचन वेस्ट की जो खाद बनाते हैं हम, तो उससे जो गैस जो बनती है उससे ही जो है स्मेल बहुत आती है। उस वो सड़ता है ना, क्योंकि वो किचन वेस्ट जब सड़ेगा तो उससे गैस उत्सर्जित होगी होगी। तो अगर हम उसको घर पे अगर तैयार करते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा, उससे जो आपको गैस जो बनती है वो कम बनेगी, और उसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। उससे ज्यादा बदबू भी नहीं आएगी। मैंने अपने गार्डन में देखिए जैसे फूल वाले पौधे लगाए हैं, ये गुलदाउदी के पौधे हैं, और देखिए इसमें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। ये उसी जो खाद का कमाल है जो मैं इसमें देता हूँ। और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और कई जैसे पुराने पौधे हैं मेरे, इसमें देखिए इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट भी हो गई है और इसमें कलियां भी ढेर सारी बन रही हैं। अगर आप उस खाद का प्रयोग अपने पौधों में करेंगे तो आपके पौधे भी अच्छे रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी ले पाओगे आप। उसी प्रकार से देखिए जैसे मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं, उसमें भी यही खाद डालता हूँ, और देखिए कितनी अच्छी इसमें कटिंग ग्रो हो रही है। ये कलांचो का पौधा है, और देखिए कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है सभी पौधों में। तो उसी प्रकार से देखिए एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये पुदीना है। पुदीना सभी यूज करते हैं, ये चटनी बनाने के काम भी आता है, और कई लोग इसका नींबू पानी बनाकर भी पीते हैं पुदीना डाल के। पुदीना भी देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ये खाद मैं घरेलू खाद यूज करता हूँ, ना कि कोई केमिकल खाद, जिसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पुदीने में भी। और ये देखिए ये डहलिया का फूल है, देखिए कितना बड़ा साइज का हो रहा है। क्योंकि अगर हम जो है ऑर्गेनिक खाद देंगे अपने पौधों में, तभी इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी पौधों में, और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। उसी प्रकार से देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये चंपा का पौधा है, इसमें भी मैं वही खाद यूज करता हूँ। ये नाग चंपा है, और देखिए अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये गर्मियों का पौधा है लेकिन फ्लावरिंग इसमें जबरदस्त हो रही है। आप केमिकल खाद यूज करोगे वो थोड़े दिन के लिए होती है, थोड़े दिन के लिए प्रभावी होती है, लेकिन जब बाद में मिट्टी जब उसकी खराब होने लग जाती है पौधों की, जो पौधे लगाए होते हैं आपने, उसमें केमिकल खाद ज्यादा यूज करेंगे तो मिट्टी बिल्कुल खराब हो जाएगी आपके, फिर वो काम नहीं आ पाएगी। तो आप जब भी होता है तो उसमें ऑर्गेनिक खाद डालिए, या तो आप गोबर की खाद डालिए। कई लोग होते हैं उनको गोबर की खाद नहीं मिल पाती है। ये देखिए मैंने कुछ बैगन के पौधे लगाए हैं, देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, और छोटे छोटे फल अभी बन ही रहे हैं।
आप अगर इसमें केमिकल खाद डाल देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप सब्जी बाजार से लाएं तो उसमें भी केमिकल खाद ही होती है, और घर पे भी अगर उगा रहे हैं तो अगर केमिकल खाद यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं, आप बाजार से ही ले आइए। अगर घर पे उगा रहे हैं तो उसमें पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खाद होनी चाहिए। उसी प्रकार से मेरी मिर्च का प्लांट है। मिर्च में भी देखिए अब कितनी मिर्च लगी हुई है, कुछ मिर्च पक भी गई है। और ऐसे ही मेरा ये टमाटर का पौधा है, ये चेरी टमाटो है। ये देखिए कितने अच्छे इसमें फ्रूटिंग हो रही है, और बड़े बड़े साइज के इसमें टमाटर लगे हुए हैं। और मैंने कुछ पौधे छोटे भी लगाए हैं टमाटर के, ये देखिए, और इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए मेरे नींबू का पौधा है, इसमें भी जो है फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसमें से मैंने हार्वेस्टिंग भी करते रहता हूँ बीच बीच में, और इसमें अभी भी कुछ फल पक रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि नींबू के पौधे में हमारे जो है फ्रूट नहीं आ रहे हैं, फूल तो बन रहे हैं काफी, लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें जो फूल आए थे उसमें छोटे छोटे फल बनने लग गए हैं, और फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही है। ये कारण वही है जो मैं किचन वेस्ट से जो खाद बनाता हूँ उसका यूज करते रहता हूँ, क्योंकि किचन वेस्ट आपके घर में निकलते रहता होगा। डेली आप फल सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो आप किचन वेस्ट से जो खाद बनाएंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा, और आपके जो गार्डन में फूल और फल वाले पौधे लगे हैं उनको भी उससे फायदा होगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि किचन वेस्ट से जो खाद कैसे तैयार करनी है। सरल तरीका है दोस्तों। मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है उस खाद का, जिस खाद का मैं यूज करता हूँ अपने प्लांट में। अब मैं आपको बताता हूँ उस खाद को तैयार कैसे करा जाता है और अपने पौधों में कैसे उसको दिया जाता है। ये देखिए, आप आलू के छिलके, प्याज के छिलके और कई प्रकार के जो सब्जियों के छिलके हैं वो इसमें देख रहे होंगे। ये आप जब रोज डेली यूज करते हैं, छिलकों को आप रख लीजिए एक कोई बकेट में या कोई भी बर्तन में आप रख लीजिए। उसके बाद उसमें हल्का पानी डालते रहिए। उसके बाद क्या होगा, ये खाद तैयार होती रहेगी। जब एक हफ्ता हो जाता है उसके बाद आप इसको इस तरीके से छान लेंगे, किसी भी चीज से छान के इसको इसमें तैयार कर लेंगे, और देखिए इसका कलर इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको पौधों में कैसे अप्लाई करना है, आप ये 1 लीटर इसकी मात्रा लेंगे और अपने 10 लीटर पानी लेंगे और अपने पौधों में अप्लाई कर देंगे। 1 लीटर आपने इसको छान के जो है इसको इसमें रखना है, और 10 लीटर पानी लेकर अपने पौधों में जब भी आप पानी देते हैं तो इस तरीके से पानी दे देंगे, तो आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। अब कई लोग कहते हैं कि हमने ये रखा है और इसके बाद इसको हम छान के इसको दे रहे हैं, उसके बाद जो कचरा बचता है उसका क्या करना है। तो आज मैं उसको भी बताता हूँ आपको, उसको कचरे का क्या करना है। बहुत सरल उपाय है। आपने क्या करना है, ये कोई बैग है, इस प्रकार से आपने बैग लेना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, अपने गार्डन की मिट्टी, या आप गोबर की खाद यूज करते हैं पौधों के लिए तो आप वो डाल देंगे इस प्रकार से। देखिए, और जो कचरा जो बचता है इसका छान के, वो इस प्रकार से इसमें डाल देंगे। ये डिकम्पोज होता है, इसमें स्मेल आती है थोड़ी, तो आप इसमें मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। और इसको इस तरीके से बिल्कुल बांध के रख देंगे। हल्का हल्का इसमें 1-2 छेद कर देंगे, मैंने कर रखे हैं, हल्के हल्के इसमें छेद कर देंगे। इसमें आप इसको बांध के रखेंगे, हर हफ्ते इसको इसमें डाल के, तो आपका कुछ दिनों में ये खाद जो है सॉलिड खाद तैयार हो जाएगी। एक तो लिक्विड खाद यूज कर लेंगे अपने पौधों में, एक सॉलिड खाद जो तैयार होगी इसको भी आप अपने पौधों में यूज करते रहिए बीच बीच में। जब भी आप पौधों में खाद देते हैं तो हल्की सी मिट्टी खोद दीजिए, या कोई पौधा लगाते हैं इस खाद को उसमें डाल दीजिए नीचे से दबा के, और उसमें मिट्टी भर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, वो डिकम्पोज होते रहेगी हल्के हल्के, और आपके पौधों को पोषण मिलते रहेगा और पौधों में फ्लावरिंग अच्छी होगी। इस प्रकार से आप पर्यावरण का भी नुकसान होने से बचा लेंगे। पर्यावरण का नुकसान होने से तो बचाएंगे, और जो ये वेस्टेज जो होती है उसको भी आप अपने पौधों में इस तरीके से यूज करेंगे तो आपके पौधे भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसको आगे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।